प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से देखिए आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सामने ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको तो सॉल्व ही करेंगे। इसके अलावा जो है टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी टॉप 23 क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट आपके एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पार्ट 55 है, इससे पहले पार्ट 54 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा, या चैनल पेज पे जाएंगे वहाँ पर सारे जो है लिस्ट मिल जाएगी, वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। 245 से 212 बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे संख्या को मिस किया हुआ है, वही हमें ढूंढना है। उसके बाद 146 से 113, 113 से 80 बना है। यानी ये क्या कर रही है, घट रही है। जब भी संख्या घटते हुए क्रम में रहे या बढ़ते हुए क्रम में रहे तो एक सीरीज बनेगी, और इसको सोल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे? जैसे 245 में से हम 212 घटाएंगे तो देखेंगे कितना कम हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 3, यानी 33 कम हुआ है। देखिए 212 है और 245 से 33 का डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे 146 से 113 वाला। यहाँ पर भी देखिए घटाएंगे, 6 में से 3 आएगा और 1 4, तो ये भी 3 आ जाएगा, यानी 33। ये 113 से 80 बना, ये भी 33, यानी कि 33 सब में कम हो रहा है। यहाँ पर भी 212 में 33 कम होकर के ये संख्या आई होगी, क्योंकि सभी में 33 कम हो रहा है। तो 212 में से देखिए 33 करेंगे तो आएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये 179। ऑप्शन देखिए 20 द राइट आंसर। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जैसे फैसला का संबंध सुनाना से है, वैसे नियम का संबंध किससे होगा। फैसला जो होता है, अदालत फैसला करती है, कोई भी फैसला करता है तो क्या कहते हैं, फैसला सुनाया जाता है। वैसे नियम का क्या किया जाता है, नियम का आप जानते हैं पालन किया जाता है, या अनुपालन करना जिसको कहते हैं। तो मानना तो है नहीं, पेश करना तो है नहीं, कारण यही अनुपालन करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पर मिसिंग संख्या 2 है, 2 मिस किया हुआ है, फिगर वाला है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। अगर आप ध्यान देंगे या 24 या 30 है, या 18 है, या 12 है। ठीक है, इसकी लॉजिक ढूंढिए, किस तरीके से ये 24 आया है और किस तरीके से ये 12 है। यही दोनों संख्या मिस है, 24 और 12। तो मैं यहाँ पर देखिए 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ से उल्टा देखिए, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, यानी 6 जोड़ा गया है। यानी सेम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 20 में कितना जोड़ा गया है, 4, तो यहाँ पे 24 आया है। इसी तरीके से 12 में क्या जोड़ा गया, 4, तो 16 आया। इसमें जोड़ा गया कितना दोस्तों, 24 के में 6 जोड़ा गया और इसमें 4 जोड़ा गया। हो सकता है नेक्स्ट में क्या जोड़ा गया हो, 4 जोड़ा गया हो, या फिर 6 जोड़ा गया हो, या फिर जो है 2 जोड़ा गया हो। वो तो अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कौन सी संख्या यहाँ पे जोड़ा देखिए दिया हुआ है। अगर 25 है, 25 में क्या जोड़ेंगे 30 आएगा, आप कहेंगे कि 5। अब 15 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 आएगा। यानी एक जोड़ा आपको मिला 25 और 15 का, जिसमें 5 जोड़े पर ये संख्या बन सकती है। यानी यहाँ पे 25 रखें 5 जोड़ने पर, यहाँ 15 रखें 5 जोड़ने पर। चलिए एक चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए 26 और 13 का जोड़ा है, तो 26 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 30 आएगा। चलिए ठीक है। और 13 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट संख्या जोड़ी गई। यहाँ पर देखिए 6 जोड़ा गया, यहाँ पे 4 दोनों में जोड़ा गया। तो इसमें भी सेम संख्या, जैसे अभी 25 और 15 वाला जोड़ा तो मुझको ठीक लग रहा है, लेकिन मैं आगे चेक करना चाहता हूँ क्या उससे बेटर तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे 24 बार है, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। चलिए ये वाला ठीक है। अब 12 में भी 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 11 है, तो 24 में आप क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 11 में 6 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। यानी कि ये 25 वाला 15 वाला सेट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 5 दोनों में जोड़ा गया। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी सीरीज मिसिंग वाला नंबर है। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए ऊपर नीचे का देख लेते हैं। क्या? ऊपर नीचे का, या ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। नीचे ऊपर से आंसर और हर का अलग अलग देखिए, या पूरे भिन्न का देखिए। अगर ऐसे आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि फिर आपको इससे चेक करना पड़ेगा, इनसे चेक करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। वैसे भी देखिए 2 से बटे में 3 है, तो ये क्या किया गया, 2 में 2 का गुणा कराया गया है। 2 में 2 का गुणा किया गया और -1 कर दिया गया। तो 2 दूना के 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 4 में क्या है, 2 का गुणा किया गया और 1 घटा दिया, 4 दूना 8, नीचे 7 लिखा गया। ऐसे इसमें भी 2 का गुणा किया गया, 7 दूना 14, 1 घटा के 13। इसमें भी 2 का गुणा करके 11 दूना 22, 1 घटा के 21। इसमें भी 2 का गुणा 16 दूना 32, 1 घटा के 31। अब उस तरीके का हमें ढूंढना है जिसका दूना करके 1 घटाने पर नीचे वाला है। अब यहाँ पर 22 दूना 44 होता है, 44 में से 1 घटाएंगे तो नीचे 43 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 दूना 42, 1 घटाएंगे तो नहीं आएगा। 23 दूना 46, 1 घटाएंगे तो नहीं आएगा। 24 दूना 48, 1 घटाएंगे तो नहीं आएगा। सिर्फ यही 22 बटे में 43 ऐसा है जिसका दूना करने पर 1 घटाने पर नीचे वाला आ जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। जैसे 3 से 7 बना, 7 से 13 बना, तो 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे +4 हुआ, फिर 7 6 13 +6 हुआ, और फिर यहाँ पर देखिए
13 और वो कितना हो गया 8 21, यानी कि 8 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 10 प्लस हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस हुआ, तो 12 का मतलब 31 और 12 43 हो जाएगा, यानी बट्टे में आपके 43 आ गया। अब ऊपर देखिए 2 4 से 4 बना, यानी 2 प्लस हुआ। फिर 4 से 7 बना, यानी 3 प्लस हुआ। 7 से 11 बना, तो देखिए 7 4 11, यानी 4 प्लस हुआ। 11 से 16 बना, 5 प्लस हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस होगा, यानी 16 6 कितना हो जाएगा 22। ये भी ट्रिक है दोस्तों, यानी दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा बेटर लगे आपको वैसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है जैसे 12 से 60 बनाए वैसे 16 से यहाँ पे क्या बनेगा। आपके दिमाग में सीधे यही जाएगा कि 12 का 5 गुना करेंगे 60 हो जाएगा, और तुरंत आप अप्लाई करेंगे 16 का 5 गुना करना, जो कि एग्जाम में इतना ईजी आप जानते हैं क्वेश्चन देता नहीं है। क्या इतना ईजी नहीं देता, देखिए 80 कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे 12 है, मैं 12 का आधा कर देता हूँ तो आएगा 6। तो कहेंगे कि 6 का 10 गुना करेंगे तो 60 आएगा, नहीं 6 में से मैं 1 घटाऊँगा, आएगा 5। अब इस 12 का इस 5 में मैं गुणा करूँगा तो आएगा 60। अब इस ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। 16 बटे में 2 करूँगा तो आएगा 8, -1 करूँगा तो आएगा 7, और इस फिर 16 का इसमें गुणा कर दूंगा तो 16 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 112। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अगर देखिए क्वेश्चन का आंसर आए तो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। कह रहा है कि भाई है, भतीजा है, चाचा है। जानते हैं जितने नाम रहते हैं उतने सर्किल का यूज़ किया जाता है, तो पहले समझ लेते हैं भाई भतीजा चाचा में संबंध क्या होता है। देखिए जो भाई होता है क्या वो भतीजा किसी का नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के भाई हैं तो आप किसी के भतीजा भी होंगे, आपके जो चाचा हैं उनके आप भतीजा ही होंगे। अगर हो सकता है कि जो भतीजा है वो चाचा भी तो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वो चाचा नहीं हो सकता। यानी भाई भतीजा भी हो सकता है, भतीजा चाचा भी हो सकता है, और चाचा भाई भी हो सकता है। चाचा क्या आपके चाचा क्या आपके पिताश्री के भाई तो लगेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें तीनों की तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई हैं। सभी तो सभी नहीं होते, सभी भाई चाचा नहीं होते, कुछ भाई चाचा होते हैं। तो इस तरीके से सोचिए, कुछ कुछ होते हैं, सभी के बारे में मत सोचिए। सभी नहीं हो सकते, सभी भाई चाचा नहीं हो सकते, कुछ भाई चाचा होते हैं, कुछ चाचा भाई होते हैं, कुछ भतीजा चाचा होते हैं, कुछ भतीजा भाई होते हैं। तो जब कुछ कुछ सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली रहे तो इस तरीके से डायग्राम कुछ कुछ मिला करके एक दूसरे में लगा देंगे, तो ये आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरीके से डांसर से, कह रहा है कि जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है जिस तरीके से डांसर से क्या बना हुआ है दोस्तों, देखिए तो PPCGEB बना हुआ है, वैसे ही कह रहा पब्लिक से, किससे, पब्लिक से क्या बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं 4 1, और ये जो है आपका n है तो n का 14 हो जाएगा, CA का 3 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। ऐसे ही करते हैं। फिर इसका भी कर लेते हैं, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। C आपका दोस्तों 3 होता है, G आपका 7 होता है, E आपका 5 होता है, B 2 होता है। अब हम चेक करते हैं कि D से ये P बना हुआ है, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 4 का मतलब 12 प्लस हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 1 से 16 हो रहा है 15, फिर 14 से घट गया, ये घट बढ़ रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगी। अगर विपरीत वाली भी देखते हैं तो भी नहीं लगेगी, क्योंकि एक विपरीत आप जानते हैं Z होता है। ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है, ना विपरीत दिख रहा है ना ये लॉजिक दिख रही है। तो अब बचता है क्रॉस वाला। क्या, क्रॉस वाला। अब देखिए क्रॉस वाले में क्या होता होगा, जैसे मान लीजिए कि ये D है, अगर ऐसे क्रॉस देखते हैं A का P D का P तो भी कोई लॉजिक नहीं बनेगी। अब मैं ऐसे देखता हूँ, देखिए D B का R का P में, जैसे R है कितना है 18, P है आपका 16, यानी कितना हुआ 2 माइनस हुआ। ऐसे D है 4, B है 2, यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ। क्लियर है। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले तो ये क्रॉस वाला P है, P 16 होता है, तो क्या करेंगे इसमें 2 माइनस करेंगे तो 14, 14 पे N आएगा। अब यहाँ पर C 3 होता है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो इस पोजीशन पे A आएगा, क्योंकि 2 माइनस करेंगे 3 में से तो 1 आएगा। क्लियर। और N यहाँ पर 14 पर N आता है तो वो। अब यहाँ पर फिर ये देखेंगे कि A से E बना हुआ है, E से P बना हुआ है, तो ये भी लॉजिक नहीं बन रही है। तो अब यहाँ पर इस टाइप का क्रॉस करेंगे, कैसा देखिए, इन दोनों में क्रॉस करेंगे। N होता है 14 पे, A होता है 1 पे, P होता है 16 पे, C होता है 3 पे। तो यहाँ से देखिए A से C बना, यहाँ पे +2 हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे। U आपका है तो U आप जानते हैं होता है दोस्तों 21 पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या किया गया, प्लस किया गया। देखिए A से C बन रहा है तो +2 किया गया, तो 21 से +2 करेंगे 23 हो जाएगा, यानी यहाँ पे W हो जाएगा। क्या दोस्तों, W। अब यहाँ B होता है 2, तो इसमें भी 2 प्लस करेंगे 4, 4 पे आप जानते हैं होता है क्या, D। क्लियर है। यहाँ पर कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए
इतने से अगर आंसर दिख रहा है तो उस पर टिक लगा सकते हैं, आंसर को भी आप चेक करते रहिएगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो ADW सिर्फ एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, इसके अलावा कहीं नहीं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एग्जाम में रहेंगे तो ऐसे चेक करके टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, हमें टाइम बचाना है। अब ये भी क्या करेंगे, क्रॉस वाले पे ही चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सी से ई बना हुआ है, यानी सी 3 पे होता है, ई 5 पे होता है, और ई 5 पे होता है, उससे बना हुआ है जी होता है 7 पे। 3 से 5 बना यानी 2 प्लस हुआ, और इसमें भी क्या हो, दोनों में 2 प्लस हो रहा है। अब आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है, 12 में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 14, 14 पे एन होता है। और यहाँ पर आई 9 है, 9 में 2 प्लस के 11, 11 पे के होता है। तो ADWKNN देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने क्या कहा दोस्तों, देखिए एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो मैंने पूरा बता दिया, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, जहाँ थोड़ा सा मिले वहीं से टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए बताइए, फटाक देना, बहुत ईजी है, अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों में से है। ये तो साफ ही दिख रहा है दोस्तों कि ये 9 तिरिके 27 होता है, यहाँ पर है 16 चौको 64 होता है, बीच वाला है, यानी आगे पीछे वाला क्या कर दिया है, गुणा करके बीच में रख दिया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 दूना के 8 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, देखिए 8 एक ही में दिया हुआ है, अगर एग्जाम में बैठे तो इस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर वो भी ढूंढेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर 8 ये भी दे देता, 8 भी दे देता एग्जामिनर, तो फिर बी और सी में तो ढूंढना पड़ता कि नहीं पड़ता। तो ये सारी लॉजिक सीखते चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए बी है, ए है, तो यहाँ पर देखिए CAB था और यहाँ ABC है, तो ABC के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर C ही तो होगा। देखिए ACB होगा, यहाँ पर देखिए ABC था, यहाँ पर भी ABC आएगा, तो C छूट रहा है उसमें, तो 8C आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इनमें कह रहा है विषम संख्या को चुनना है, विषम शब्द को चुनना है। कौन सा विषम शब्द है, कैसे पता चलेगा। सभी तो विटामिन दिख रही है, सभी विटामिन दिख रही है, कैसे उसको हम ढूंढ पाएंगे। अब तो भाई सभी विटामिन है दोस्तों, ढूंढिए इसको कौन सा। कि अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे या केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उन सब चीज़ों की अगर नॉलेज होगी, वैसे भी एग्जाम की तैयारी करें अगर दोस्तों घर में जाकर, तो सबकी नॉलेज होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ADA जो ऐसी विटामिन होती है जो क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है, किसमें, वसा में। और C ऐसी विटामिन होती है जो क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। तो C जो आपकी ऑप्शन है वही जो है विषम इसमें है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पैटर्न वाले क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ कि इसको 3, 4 और 5 के पैटर्न में तोड़ दीजिए। तो ये देखिए एक सर्किल की तरह बनता रहता है, जैसे ABC बन गया ना तो ABC बनेगा, या ABC बन गया या BCA बन गया, तो ऐसे ही बनेगा ABC BCA ABC BC, इस तरीके से सेट बनता रहता है। जैसे मान लीजिए इसको 3 के पार्ट में मैं तोड़ दूँ इस तरीके से पहले, तो देखिए पहला CC है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे B है, लेकिन यहाँ पर A भी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से ही रखेंगे। हमारा लास्ट स्टेप गायब है, तो यहाँ पर अगर आप B रखते हैं तो CCB, लेकिन C और यहाँ पर तो C हराल में आएगा क्योंकि 2 C सब में आ रहा है, तो CCA आ जाएगा, फिर CCB आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पहले स्टेप में हम B नहीं रखेंगे, यहाँ पर A रखेंगे, तब आपका पैटर्न सही बनेगा। देखिए CCA CCB, फिर CCA CCB, CCA फिर CCB। क्लियर हो गया। देखिए क्या आपने फिल किया, A C और क्या फिल किया, A C, यही तो फिल किया है, इसके अलावा तो कुछ मुझको नहीं लग रहा फिल किया होते। AC देखिए ऑप्शन C। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी पद का संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से, चौथा पद तीसरे पद से। यानी जो संबंध इन दोनों में है, जो संबंध इन दोनों में है, वही संबंध हमें यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा, वही लॉजिक ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए या तो अल्फ़ाबेट से भी चूज़ कर सकते हैं और संख्या से भी। अगर संख्याओं को देखें तो 14 से 7 बना, यानी 7 का दूना हुआ होगा तभी तो 14 बनेगा। यहाँ पर देखिए 12 से 24 बन रहा है, यानी 12 का दूना करेंगे तभी 24 बनेगा। यहाँ फिर 36 है तो 36 का आधा ही रहा होगा, यानी 18 यहाँ पे रहा होगा, तभी तो 18 का दूना करने पर 36 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही में 18 है, एक ही में सिर्फ 18 है, उसके अलावा किसी में नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम में बैठे तो इस पर टिक लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि 18 यहाँ पर भी दे देता 2 में, तो आपको STSY में तो चूज़ करना पड़ता है ना, तो वो भी ट्रिक जानिए। यहाँ पर जैसे N था 14 पे, T था 20 पे, तो 14 से क्या बना, Q बना, Q होता है 17 पे और W होता है आपका 23 पे, यानी 20 3 23 हुआ और 14 3 17 हुआ, 3 प्लस हो रहा है। कितना, 3 प्लस हो रहा है, ये दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर भी देखिए 3 है C और F 6 है, यहाँ पर भी क्या है 3 प्लस हो रहा है। R आपका 18 होता है, U 21 है, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम 3 प्लस करेंगे, यानी 16 है तो 3 19 हो जाएगा। 19 पे आप जानते हैं S आता है। V आपका दोस्तों जानते हैं 22 पे आता है, इसमें भी 3 करेंगे 25 हो जाता है, वो Y हो जाएगा, यानी SY बिल्कुल सही है, ऑप्शन D। नेक्स्ट,
कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, ब्लड रिलेशन का है। कह रहा है कि ए क्या है, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है। आगे कह रहा है सी डी की पोती है। सी क्या कह रहा है, ये डी है उसकी पोती है, जो बी का पति है। जो ये डी है वो साथ में बी का पति भी है। सी डी की पोती है और डी जो है बी का क्या है, पति है। आगे क्या कह रहा है, तो ए का डी से क्या संबंध, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब डी बी का पति हो गया और बी का पुत्र कौन है, ए है, तो ये जब पति पत्नी हो गए बी डी, तो ये डी का भी पुत्र होगा कि नहीं होगा, ए क्या होगा, डी का भी पुत्र होगा, क्योंकि बी का पुत्र है और बी जो है पत्नी है ए। क्लियर। नेक्स्ट, यदि प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा, माइनस का अर्थ कह रहा है भाग, गुणे का अर्थ कह रहा है माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो, तो कह रहा है कि इसका आंसर बताइए। देखिए संख्याओं को यूं ही लिख लेंगे जो नंबर दिए हुए हैं, और क्या करेंगे, प्लस का अर्थ कह रहा है गुणा, तो प्लस की जगह हम गुणा बना देंगे। 8 को यूं ही लिख लेंगे। भाग का अर्थ कह रहा है प्लस, तो प्लस बनाएंगे और 8 को यूं ही लिख लेंगे। फिर माइनस है और माइनस का अर्थ कह रहा है भाग, तो भाग को यूं ही लिख लेंगे, 4 ऐसे बना देंगे। और चलिए 4 के बाद गुणा है, गुणे का अर्थ कह रहा है माइनस, माइनस लिखेंगे और 9 बना देंगे। बोर्ड मास कहता है कि पहले भाग को निपटाइए, तो 9 गुणे 8 करेंगे और प्लस है प्लस करेंगे, ये 4 दूना 2 बार जाएगा, -9 कर देंगे। फिर कह रहा है गुणे को निपटाइए, तो 9 8 72 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, -9 करेंगे। फिर कह रहा है कि जोड़िए, तो 74 हो जाएगा, -9 करेंगे। फिर आपका आएगा क्या, 65। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो नाम दिए हुए पहले उनको पढ़िए, उनके बारे में समझ आना चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो भी दिक्कत होगी। क्या कह रहा है, घर, गली, कमरा, शहर, जिला। अब इनको हमें एक क्रम में बनाना है, या तो घटते हुए या बढ़ते हुए। वैसे ज़्यादा बेटर रहेगा बढ़ते हुए क्रम में बनाएं। अगर मान लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में बना लेते हैं और ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखता है, तो भी आप उसको पलट करके लिख सकते हैं, लिख करके चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, घर है, गली है, कमरा है, शहर है, जिला है। तो सबसे पहले क्या बन सकता है, छोटे में कमरा। जैसे कमरे से क्या बनता है, जब कमरा बनता है तो कमरा जब कई ठो मिल करके आप एक घर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और घरों से क्या बनती है, गलियां बनती हैं, और गलियों से क्या बनता है दोस्तों, शहर बनता है, और शहरों से दोस्तों क्या बनता है, जिला बनता है। इस तरीके से देखिए 3 1 2 4 5 ये है। अगर आप इस तरीके से लिखते, पहले आप मान लीजिए जिला लाते, फिर शहर लाते, फिर आप क्या करते दोस्तों, गली को लाते, और फिर उसके बाद आप घर को लाते, और फिर कमरे को लाते, तो आप ये ऑप्शन ढूंढते तो नहीं दिखता। देखिए 5 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने दिमाग को घुमा करके इसको पलट देते हैं। एग्जाम में बैठे हैं तो पलट दीजिए, 2 1 3 1 2 4 5 ऐसे पलट देंगे पूरी संख्या को, और फिर ऑप्शन में मिलाएंगे। तो देखिए 3 1 2 3 1 2 4 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर सीखनी हुई चलती हैं, ताकि कन्फ्यूजन न एग्जाम में बैठे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कितने चित्रकार न तो डॉक्टर हैं और न ही खिलाड़ी। देखिए डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं, यानी जो ये सर्किल है वो वाला हमें नहीं देखना है। जितना भी सर्किल से एरिया घिरा हुआ है उस एरिया को हमें, उस एरिया में जो नंबर है उसको हमें नहीं देखना है। आज साथ साथ कह रहा है कि जितने न तो डॉक्टर हैं और न ही क्या कह रहा है दोस्तों, खिलाड़ी। अब ये जो पूरा आयत वाला जो एरिया, ये खिलाड़ी का एरिया, तो इस एरिया को भी हमें नहीं देखना है। इस एरिया को भी, जितना घिरा हुआ एरिया, जैसे 10 है, 4 है, 8 है, ये सारी 14, ये संख्याएं सारी क्या है, खिलाड़ी के अंतर्गत घिरी हुई हैं। और ये 8 6 भी, तो सिर्फ आपको दिख रहा होगा एक नंबर दिख रहा है, जो सिर्फ चित्रकार को दर्शा रहा है, वो आपका ये हिस्सा दिख रहा है। देखिए ये वाला हिस्सा, जो कि ना आयत में आ रहा है ना सर्किल में आ रहा है, केवल क्या है, त्रिभुज में आ रहा है। क्योंकि त्रिभुज क्या है, चित्रकार है, आयत क्या, खिलाड़ी है, सर्किल क्या, डॉक्टर है। तो 9 संख्या को हम चूज करेंगे, जो कि न तो डॉक्टर है, न तो खिलाड़ी हैं, केवल चित्रकार हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर टॉपिक को क्या लिख रहा है, टॉपिक को लिख रहा है दोस्तों 2 6 7 9 3, 2 6 7 9 3, और माइन को लिख रहा है क्या, देखिए माइन को 4 9 5 5। तो कह रहा है उसी कोड भाषा में हम मल्टीपल को क्या लिखेंगे, किसको, मल्टीपल को। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। टॉपिक जो है देखिए, टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, आई होता है 9 पे, और सी होता है 3 पे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सी वाला 3 के नीचे 3 है, आई वाला 9 के नीचे 9 है, लेकिन पी वाला जो है 16 के नीचे 7 है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर इस 16 को 1 और 6 को हम जोड़े तो 7 आएगा। क्लियर। ओ के नीचे 6 है, 1 और 5 को जोड़ें तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही टी के नीचे 2 है, 2 और 0 को जोड़ें तो, यानी जो डबल संख्या डबल अंक में बन रही है उसको जोड़ करके एक अंक में बना दिया गया है, और उस हिसाब से लिखा गया। और जो एक अंक में उसको यूं ही, जैसे 9 और 3 को यूं ही लिख दिया गया। जैसे यहाँ पर समझिए एक बार और, जैसे माइन को 13 है, आई का 9 है, एन का 14 है, और ई का 5 है। अब यहाँ देखिए
ई का 5 है तो 5 को यूं ही लिखा गया, एन का 14 है तो इन दोनों अंकों को जोड़ दिया गया 4 1 5, देखिए। और आई का 9 है तो वैसे ही लिख दिया गया, जो 2 अंक वाली संख्या उसको क्या किया गया, दोनों अंकों को जोड़ करके 3 1 4 लिख दिया गया। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, जैसे 13 है, यू आपका 21 है, एल आपका 12 है, टी आपका दोस्तों क्या 20 है, और यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे तो आई है 9 है, और पी आपका क्या है दोस्तों 16 है, और ये आपका एल है, एल 12 है, और ई आपका 5 है। तो यहाँ पर देखिए एम का 13 है तो हो जाएगा 4, यू का 21 है तो 2 1 3 हो जाएगा, और एल का 12 है तो ये भी 3 हो जाएगा, टी का 20 है तो ये 2 हो जाएगा, आई का 9 है तो यूं ही लिख लेंगे, पी का 16 है तो ये 6 1 7 हो जाएगा, एल का 13 है, एल का 12 है तो 2 1 3 हो जाएगा, और ई का 5 है तो ऐसे ही लिखेंगे। यानी 43 32 और 97 35 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां कौन सा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का दायां बायां आपको पता है कि कौन सा होता है। जो आपका दायां है वही इसका दायां होता है, जो आपका बायां है वही इसका बायां होता है। तो कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वां अक्षर, बाएं का मतलब इधर से 11वां अक्षर कौन सा होगा। 11वें नंबर पर कौन आता है, के आता है। के दायां कह रहा है कि 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस के का दायां कौन सा किधर होगा, इधर होगा। और इसके दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9 ऐड कर दीजिए तो 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20वें नंबर पर आता है टी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक स्टार हैश डॉलर एट द रेट ऑफ एंड दोस्तों एंड एट द रेट ऑफ और अल्प विराम संकेत हैं। तो संकेत एट द रेट ऑफ के विपरीत फलक पर कौन सा संकेत होगा। देखिए इसमें करते क्या है, कॉमन को चूज कर लेते हैं। देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, वहीं से हम क्लॉक वाइज इसको हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। क्लॉक वाइज घुमाएंगे जो कॉमन वाला है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमने एट रेट आया है, उसके बाद आपका डॉलर आया है, उसके बाद क्या अल्प विराम आया है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पर जब एट द रेट आप से घुमाए तो यहाँ पर भी एट द रेट आप से घुमाएंगे, और उसके बाद क्या आपका स्टार आ रहा है, ठीक, और उसके बाद क्या आ रहा है, हैश आ रहा है। अब जो इसको यूं ही राउंड फिगर ऐसे घुमा लेंगे, जो जिसके अंदर आएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एट द रेट आपके विपरीत पूछ रहा है, और एट द रेट आपके अंदर एट द रेट आप आ रहा है, तो कैसे उसके विपरीत निकालेंगे, बड़ा मसला है। तो उसका तरीका है, देखिए 6 नंबर होते हैं, फांसे में 6 फलक होती हैं और 6 पर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम के विपरीत हैश है, और डॉलर के विपरीत क्या स्टार है, या स्टार के विपरीत डॉलर होगा। तो ये 4 ठो तो अपने में एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक ठो जरूर उसमें बचा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार हैश ये है, ख़त्म कीजिए, और ये क्या है आपका डॉलर है, और दोस्तों स्टार है और डॉलर भी हो गया, अल्प विराम भी हो गया। यानी सिर्फ एंड बचा हुआ है, एंड बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। तो वही क्या होगा, एट द रेट आपके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। तो सिर्फ यही एंड बचा है जो कि एट द रेट आपके विपरीत होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते गधे हैं। कह रहा है कि कुछ कुत्ते क्या है दोस्तों, गधे हैं। जब कुछ की बात करें तो इस तरीके से हम लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, कुत्ता हो गया, और ये क्या ले लेंगे हम, गधा। ठीक, आगे कह रहा है कोई गधा घोड़ा नहीं है। अब ये गधा और घोड़ा का कोई मैटर है जो कि एक दूसरे से एकदम अभिन्न है, यानी इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब इस हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। यानी कि क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष है सही है और कौन सा गलत। चलिए निष्कर्ष क्या दिया, वो पहला कह रहा है कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है। कह रहा है कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। घोड़ा कहाँ कुत्ता कहाँ, ये तुम निष्कर्ष आपका देखते ही सही लग रहा है, क्योंकि कुत्ता और घोड़ा में कोई संपर्क नहीं है। और वो भी वही कह रहा है कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। आगे कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं। क्या कह रहा है, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। अब यहाँ पर देखिए घोड़ा और कुत्ता का कोई रिलेशन है, एक तो खुद ही पहले ही कह रहा है कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं, अभी कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फिगर एकदम एक समान है तीनों का तीनों। एक में टिक निकालेंगे, उसका 3 गुना कर देंगे, और कुछ करना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है फिगर में, तो एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, 2 और एक 3 एक 4 एक बड़ा वाला, यानी 5 त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा। कौन सा है देखिए एक बार मैं इससे इंडिकेट कर दे। एक ये त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है, और एक बीच वाला है, और एक ये बड़ा वाला है। 5 हो गया। इसका मैंने क्या किया, 3 गुना कर दीजिए, 15 हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें प्रतिबिंब निकालना है, वो भी कौन सा दोस्तों, जल प्रतिबिंब।
यानी क्षैतिज स्थिति में रखा हुआ है तो कैसे निकालेंगे। कह रहे हैं कि यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है, एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब। देखिए इस तरीके से जल प्रतिबिंब का भी सेम लॉजिक जल प्रतिबिंब की यही होती है, जो अगर दर्पण को इस तरीके से क्षैतिज रखा जाए। लंबवत दर्पण की कहानी दूसरी होती है, क्षैतिज की दूसरी होती है। इसमें क्या होते हैं, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो आपकी जो भी फिगर रहेगा वो इस तरीके से लंबवत चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक त्रिभुज है, मैंने यहाँ पर रख दिया जल प्रतिबिंब या फिर इस तरीके से क्षैतिज दर्पण रख दिया, तो ये इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यूं ही पलट जाएगा ऊपर से नीचे, यानी कि ये आपका ऐसे हो जाएगा। कैसे? ऐसे। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पूरा फिगर क्या होगा, पहले नीचे से ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये चार्ट टाइप जो दिख रहा है एकदम ऊपर हो जाएगा और त्रिभुज वाला एकदम नीचे हो जाएगा। साथ साथ ये आपस में भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये तो सब कुछ चेंज है, बिल्कुल चेंज है, लेकिन दोस्तों ये जो चेंज होगा ये तो ये आपका 6 बनेगा। क्या बनेगा? इस तरीके से 6 बनेगा, लेकिन ये सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे उतार दिया है, तो ये आपका पहला ही गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 6 बना हुआ है, यहाँ पर जो है त्रिभुज भी ठीक बन गया है, उलट गया। अब आर को ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आर जो बना हुआ है ऐसे बना दिया, ये आपका लंबवत दर्पण में बनता है। कैसे? लंबवत दर्पण रहता है उसमें ऐसे बनता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब तीसरे में देखेंगे तो बिल्कुल ये भी सही है, 6 भी सही है, आर भी सही है और ये भी पलट करके वैसे हो गया, यानी कि ये बिल्कुल सभी के सभी सही हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो भी आर यहाँ पर क्या है, गड़बड़ बना हुआ दिख रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला है। क्या कर रहा है, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया और यहाँ पे ऐसे कटिंग की गई। तो अब उसको ओपन करने पर कौन सा फिगर बनेगा इन चारों में। देखिए जब ओपन करेंगे तो सेम वही उल्टी साइड ओपन करेंगे, जैसे जैसे बंद किए हैं ना वैसे ही ओपन करेंगे। तो पहले ओपन ऐसे करेंगे, जब ओपन ऐसे करेंगे तो ये ब्लैक वाला यहाँ पे आएगा और सर्किल वाला यहाँ पे आएगा, ठीक। और उसके बाद ऐसे बंद किए थे ये वाला, तो अब ऐसे इसको ओपन करेंगे तो ये आपका सर्किल जो है यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा और ये ब्लैक वाला आपका पोर्शन यहाँ पे और ये ब्लैक वाला यहाँ पे आएगा। अब देखिए इस टाइप का इसके अलावा कहीं फिगर नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक वाला दिख रहा है, इसमें ही ज़्यादा दिख रहा है और ये अलग अलग है। सिर्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ईजी है। चलिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के में समाहित जाएगी, यानी जो प्रश्न आकृति है यहाँ पर फिल करना है। चलिए फिल कीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो सेम इसी टाइप का हमें फिगर देख लेना है। जो ये आपका एक फिगर है सेम एकदम वैसा ही फिगर देखिए कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ही दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रेखा लाइन कटी हुई है, यहाँ पर ये लाइन कटी हुई है, यहाँ पर ये लाइन कटी हुई है। सिर्फ ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।